मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है, इन्होंने आया कि ये काम किया है। जो राम एक आस्था के प्रतीक हैं, राम जो एक भारत के प्रतीक हैं, राम जो एक हर उस व्यक्ति में जो भारतवासी है। इन बच्चों के साथ हमने रैली निकाली है, तो हमें श्री सद्गुरु दलीप सिंह जी ना सबसे पहले ये प्रेरणा देते हैं कि जो हमारे लिए पूजनीक हैं हमें उन्हें समझना चाहिए। बहुत खुशी है मेरे को राम मंदिर बनने की। क्या करेंगे उस दिन आप? दिए जलाएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे जैसे हम वो वाली दिवाली मनाते हैं। उस दिन हम तो दिए जलाकर खुशियाँ मनाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और उसके अंदर हर मजहब के लोग हैं, और इन सब मजहबों के लोगों की ओर ज़्यादा खूबसूरती बन जाती है जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम देश भर में कितने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो इस वक्त हम जहाँ पर हैं, तो चलिए बात करते हैं जो आज का कार्यक्रम किया गया है। इन बच्चों को प्रेरणा दी गई है और इन बच्चों के अंदर जो जोश और उत्साह भरा गया है, इन संस्था के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्यक्रम है। सर, आपका नाम? अरविंदर सिंह नाम है जी मेरा, और सद्गुरु दलीप सिंह जी की तरफ से मैं प्रधान हूँ। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बधाई कि 500 साल के बाद ये खुशी का दिन मिला है। हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई देखते देखते कि कब राम मंदिर बनेगा, तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है, इन्होंने आया कि ये काम किया है, तो वो तो हैं ही सम्मान योग। तो इसकी पहल कुछ दिन पहले रामलीला ग्राउंड में हमारे गुरुजी आए थे, इन्होंने बुलाया था, तो वहाँ गुरुजी ने ये घोषणा की थी कि मोदी जी प्रधान तो बहुत चले गए, जो मंदिर बना जाएगा उसका नाम रहेगा। तो मोदी जी ने आज वो काम कर दिया, तो मोदी जी का तो सदा के लिए नाम हो गया। और सबसे बढ़िया ये हो गया कि हमारे को मंदिर मिल गया। जब भी जाएंगे अयोध्या जाएंगे, कोई भी अयोध्या देखा नहीं था, अब अयोध्या भी जाएंगे देखेंगे भी। आज हमारे गुरुजी ने वहाँ पे लंगर लगा रखा है, जिसमें 1 महीने के लिए पूरा पक्का हमारा लंगर चल रहा है। ये हमने देखा है जो बच्चे हैं कुछ समाज के जो लेस अपॉर्चुनिट सोसाइटी के हैं, इनके साथ ये कार्यक्रम करने का आइडिया कहाँ से आया? ये सब गुरुजी की देन है जी। ये सद्गुरु जी का आदेश है। श्री सद्गुरु दलीप सिंह जी ने हमेशा से समाज को प्रेरा है, हमेशा से स्त्रियों को, महिलाओं को प्रेरा है, जो घरों में काम करते हुए जब थोड़ा बहुत समय बच जाता है, तो उस समय में महिलाएं जो हैं वो अनप्रिविलेज असहाय बच्चे जो हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं या खुशी मनाने का कोई साधन नहीं, उसके लिए फिर सद्गुरु जी ने महिलाओं को प्रेरा कि इस तरह के बच्चों की, इस तरह के लोगों की सहायता की जाए, इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाए। इससे एक तो समाज की सेवा होगी और प्रभु की सेवा हो जाएगी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आम के आम गुठलियों के दाम, इसको जिस तरह भी ले लें, पर ये जो है ये सद्गुरु नानक देव जी ने जो एक प्रथा चलाई थी संगत और पंगत की, वो प्रथा जो है सद्गुरु दलीप सिंह जी ने दोबारा से उसको जीवित करने की कोशिश की है, प्रयास किया, और इससे प्रयास से जो एक धर्मांतरण का एक इस वक्त एक लहर चली हुई है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ आंखें ही बंद की हुई हैं। लोग पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, पर आवाज़ कोई नहीं उठाता। ये बीड़ा जो है सद्गुरु जी ने उठाया हुआ है, और सद्गुरु जी ने ही 9 दिसंबर 2018 में रामलीला ग्राउंड से ये आह्वान किया था कि शक्ति से बाबरी मस्जिद बनी थी, राम मंदिर गिराया गया था, ये शक्ति से ही बनेगा, किसी कानून के तहत नहीं बनेगा, और ये शक्ति से ही बना है, कानून तो कहने की बात है। और इसमें जो है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे जो राम एक आस्था के प्रतीक हैं, राम जो एक भारत के प्रतीक हैं, राम जो एक हर उस व्यक्ति में जो भारतवासी है। आज के जो कार्यक्रम की
जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई? ये सब गुरुजी की देन है, हमारे सदगुरु दलीप सिंह जी की देन है, जिन्होंने हमेशा से सिखाया है कि हमें गुरु राम सिंह जी का बहुत ज़्यादा प्रचार करना चाहिए हमेशा से, क्योंकि हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, उसमें सबके सब जो लिखा ही हिंदू धर्म से हुआ है, हम लोग वहीं से आए हैं, तो उनको भी मानते हुए हम लोग आगे उनकी शिक्षा पे चल रहे हैं बस। मेरा नाम नवदीप कौर है और हम श्री सदगुरु ठाकुर दलीप सिंह जी को तहे दिल से मानते हैं और उनकी प्रेरणा से ही जो है ये आज का कार्य हमने करा है। जैसे कि इन बच्चों के साथ हमने रैली निकाली है, तो हमें श्री सदगुरु दलीप सिंह जी ना सबसे पहले ये प्रेरणा देते हैं कि जो हमारे लिए पूजनिक हैं हमें उन्हें समझना चाहिए। तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए बहुत पूजनिक हैं और उनके द्वारा ही वो हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। तो उसमें लिखा भी हुआ है आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, मानस की जात सब है एक पहचान। तो उनका कहना है कि हर एक में राम जी खुद बसते हैं, भगवान बसते हैं। तो ये जो अयोध्या का सेलिब्रेशन कह सकते हैं कि जो हम अयोध्या का दीपावली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो हर एक प्राणी के साथ करना है। हमें कोई रहना नहीं चाहिए कि जिसके घर में दीपक ना जले। तो इसलिए हम इन बच्चों को चूज़ करा है हमने, ताकि इनके घर में भी अंधेरा उस दिन ना हो। हम इनको कैंडल डिस्ट्रीब्यूट करके, लाइट डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि हर एक घर में दीपक उस दिन जले। और हम एज अ दीपावली, क्योंकि दीपावली हम मनाते हैं राम जी के लिए, तो राम जी अब खुद ही आ चुके हैं भारत में, तो हम चाहते हैं कि हम एक्चुअल दीपावली जो है वो 22 को जन जन के साथ मनाएं। सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, कोट कोट बधाइयाँ, करोड़ करोड़ बधाइयाँ, लाखों लाख नहीं करोड़ करोड़ बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या का, ये सिर्फ मैं मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ और जिन्होंने ये फैसला सुनाया था जजेस का, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये फैसला उनके पक्ष में सुनाया। और बात रही ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इनमें सबको बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ ये सारे कार्य बहुत ही खुशी वाला कार्य है, बहुत ही सराहनजोग कार्य है जो ये हो रहा है। और ये हम कर रहे हैं VSS संस्था की ओर से कर रहे हैं। ये हमारा सदगुरु दलीप सिंह की प्रेरणा की सदक से हो रहा है, जो हमारे गुरु नानक देव जी ने पहले ही बोल दिया है, जो गुरबानी में दर्ज है। सज्जुग ते मान्यो छल्यो बल बावन पायो, तेते ते मान्यो राम रघुवंश काह्यो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्तन जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अमगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अबचल अटल आदपुरख फरमायो। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी हुई वाणी है, जो कि हमारे सदगुरु नानक देव जी की है। वो हमारे पूजनिक हैं, भगवान रामचंद्र जी पूजनिक हैं। जैसे कि हमारे जो है सदगुरु नानक देव जी ने जो मंत्र दिया, वाहिगुरु मंत्र दिया, जिसमें वह है भगवान विष्णु, हा है हरि भगवान, गग्गा है गुरु और रा है राम। तो हमारे गुरबानी में भगवान रामचंद्र जी को गुरु रूप दिया है, सदगुरु रूप दिया है, सदगुरु परिभाषा दी है, जो कि हमारे पूजनिक हैं। और सदगुरु दलीप सिंह ये प्रेरणा से हो रहा है जो हो रहा है। सदगुरु दलीप सिंह ने हमें प्रेरणा दी है करने के लिए, ये जो सारा कार्य हो रहा है VSS का भी हो रहा है, सदगुरु दलीप सिंह जी की प्रेरणा से ही है। जो कराते हैं वो ही खुद कराते हैं। और जो लंगर लगा है हमारा अयोध्या में, हमारा लंगर लगा हुआ है 14 तारीख से 14 इस प्रोग्राम हुआ है, वो 14 तारीख तक लगेगा। वहाँ हमारा सदगुरु राम सिंह जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जाएगा सदगुरु अयोध्या में। ये सारा कार्य उनकी कृपा से ही हो रहा है। धन सदगुरु दलीप सिंह जी। बाबा जी आपका नाम? सुरेंद्र कौर। सुरेंद्र कौर जी, आपने कभी सोचा था कि आपके होते हुए, आपके जीते जी राम मंदिर का निर्माण हो? क्योंकि एक बहुत बड़े टाइम से राजनीति चली आ रही थी। सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन हमारे सदगुरु जी की कृपा और मोदी जी की कृपा से ये सब हुआ है। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ये पूजनिक मोदी जी ने किया, उसकी प्रेरणा हमारे सदगुरु दलीप सिंह जी ने दी है। इसी बीच में संस्था की एक और महिला हमारे साथ में, परवीन कौर जी। परवीन कौर जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि भले ही राजनीतिक तौर पर इस समारोह का, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कोई राजनीतिक स्तर पर विरोध हो रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें, जन जन को देखें, तो हर व्यक्ति के अंदर जोश और उत्साह है और एक उमंग है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? हमारे जो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगवान राम जी को बहुत ही पूजनिक बताया गया है। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ईसाई धर्म का विरोध कीजिए पहले, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ईसाई धर्म लोगों की गरीबी, मजबूरियों का फ़ायदा उठा के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हिंदू सिख
एकता का हमारा मिशन है। हम राम मंदिर में अपनी खुशियाँ जाहिर करके उसको भी आगे लेके आना चाहते हैं। एक शिक्षक हैं, उनका अभी मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था कि गाली हर कोई दे सकता है मगर भजन हर कोई नहीं गा सकता। गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी तो क्यों दी, किसके लिए दी? किसी अनजान के लिए, किसी गैर के लिए, किसी विरोधी के लिए शहीदी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। उन्होंने जो शहीदी दी है गुरु तेग बहादुर जी ने, वो सनातन धर्म के लिए दी है। हमारा जो सनातन धर्म है, सिख धर्म जो है, वो हम सनातन धर्म से अलग नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं। मोतीराम मेहरा जी, टोडरमल जी, जो भाई कन्हैया जी, इनको आप क्या कहेंगे? सिख कहेंगे, हिंदू कहेंगे, क्या कहेंगे? हिंदू सिख की जो विरोधता करता है, विरोधता जो करते हैं, मैं समझती हूँ कि आज गुरु ग्रंथ साहब जी में किसी भी चीज़, किसी भी जाति इंसान का विरोध तो है ही नहीं है, मगर हम उनकी एक ही पंक्ति को याद कर लेना कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कौन भले को मंदे, तो हम विरोध पे आ ही नहीं सकते। आपका नाम? विशाखा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, श्री रामचंद्र जी एक लंबे इंतज़ार के बाद एक अपने घर में आ गए। हाँ जी, अंतराल के बाद हमारे प्रभु श्री राम सबके बीच में आए हैं और आने वाले हैं। सबको उनका 22 जनवरी को जिस हिसाब से उनका है, तो सबको एक तरीके से दिवाली बनानी चाहिए, घर में सबको अपने दीप वगैरह जलाने चाहिए। बन रही है, हम देख रहे हैं बाजारों में, घरों में, घर में तिरंगे लगे हुए हैं। नहीं, खुशी सबको है, सबको खुशी है और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि 22 जनवरी को अपने घरों में सब खुशियाँ बनाएं, सब दिवाली की तरह सब रले मिलें आपस में और घर अपना रोशन करें, रोशनी से दीप जलाएं, लाइटें जलाएं। आप जी का नाम जी? गुरमुख सिंह। जी गुरमुख सिंह जी, आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा? हाँ जी, क्यों नहीं सोचा था। हमने तो ये बहुत चेर पहले का ही सोचा हुआ है कि रामचंद्र जी के जो मंदिर का निर्माण है, ये तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। ये तो देखो, एक लुटेरा बाहर से आया और उसने आगे मंदिर को तोड़ दिया और मस्जिद बना दी। तो हमारे को तो पूछना नहीं चाहिए था किसी को उसकी मस्जिद को, क्योंकि हमारा तो मंदिर पहले बना हुआ था उधर राम मंदिर, बगैर पूछे ही मंदिर बनाना चाहिए था। लेकिन ये अभी राजनीति की वजह से इतना टाइम जो है लंबा हो गया। फाइनली बन ही गया। हाँ, चलो फिर भी ये भी अच्छा है कि इतना टाइम लग के भी जो मंदिर है वो अभी बहुत अच्छा और सुंदर बन रहा है। हमारे को ये बड़ी खुशी है क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज हमारे कितने अवतार हुए हैं अभी तक? 24 अवतार में से गुरु नानक देव जी कहते हैं 2 अवतार हमारे जो है ना उत्तम हैं। वो कौन कौन से? एक रामचंद्र जी, उन्होंने बताया है कि एक रामचंद्र जी, दूसरे कृष्ण महाराज जी, क्योंकि इन्होंने दोनों ने गुरु धारण किए हैं। रामचंद्र जी के गुरु जी वशिष्ठ जी थे, तो कृष्ण महाराज जी के संदीपन जी, इसलिए गुरु धारना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने दोनों ने गुरु धार के संसार को रास्ते डाला है कि गुरु के बगैर गति नहीं है। हम यहाँ राम मंदिर की उद्घाटन के लिए रैली निकाल रहे हैं। राम मंदिर को उद्घाटन होगा 22 तारीख को। आपका नाम क्या है? मेहर सिंह। क्या होने वाला है? राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर। बेटा आपका नाम? मेरा नाम सावित्री है। 22 तारीख को राम मंदिर बनने वाला है। खुशी है आपको राम मंदिर बनने की? बहुत खुशी है मेरे को राम मंदिर बनने की। क्या करेंगे उस दिन आप? दिए जलाएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। जैसे हम वो वाली दिवाली मनाते हैं वैसे उससे बड़ी दिवाली हम ये वाली मनाएंगे। ये आपके साथ कौन है? मेरा भाई है। देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर ही इस तरीके के संस्कार दिए जा रहे हैं कि उस दिन को दिवाली होने वाली है, दिवाली का बड़ा पर्व है, दिवाली से भी बहुत बड़ी दिवाली क्या मनाने वाले हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। क्या होने वाला है 22 तारीख को? 22 तारीख को राम मंदिर बनने वाला है। कितनी खुशी है, क्या करेंगे उस दिन आप? उस दिन हम तो दिए जलाकर खुशियाँ मनाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से खुशियाँ मनाएंगे दिए जलाकर।
और बहुत खुशी हो रही है हमें ये जानकर, और दिवाली मनाएंगे। राम मंदिर बनने की खुशी में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो यानी कि जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे देश के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर के अंदर बहुत कार्यक्रम हुए। हालांकि इसका कुछ राजनीतिक स्तर पर उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, उसका विरोध भी हुआ है। लेकिन अगर हम लबोलबाब में देखें और धरातल पर देखें तो किस तरीके से जनमानस के अंदर खुशी है। हर धर्म, हर वर्ग और हर मजहब के लोग इसके लिए अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।